हेलो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? खैरियत है? अच्छा सर, ये हमने एक प्रोडक्ट बनाया है मेहमान ख़ास शादियाल के लिए, ठीक है सर। तो हम यहाँ से यूज़र नेम पासवर्ड के थ्रू लॉगिन हो जाएंगे इनकी। अच्छा सर, ये हमारा मेन होम पेज है, ठीक है सर। यहाँ से हम इजीली चेकिंग कर सकते हैं अपने जितनी भी हमने डेट्स बुकिंग की हो। इसके अलावा हम यहाँ से बुक कर सकते हैं क्लाइंट को, एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, रिपोर्ट्स देख, एक्सपेंसेस, एड आइटम्स, इन्वॉइसेस वगैरह, बैंक सेटिंग्स एंड बैकअप यहाँ से हम इजी ले सकते हैं। और जोन से एडमिन सर लॉगिन होगा वहाँ यहाँ आप यहाँ इजीली आप उसका नेम देख सकते हैं। करंट यूज़र जो लॉगिन हुआ है कामरान नाम है, ठीक है सर। और यहाँ से हम अपना लॉगिन टाइम भी देख सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा सर, हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक बुकिंग रजिस्ट्रेशन करते हैं। मिसाल के तौर पे एक नेम है सपोज, ठीक है सर। इसका जो कॉन्टैक्ट नंबर है हम यहाँ से लिख लेते हैं, ठीक है सर। तो हम यहाँ से इजीली इसे ऐसी नंबर लिख सकते हैं, वॉट एवर फॉर एग्जाम्पल। यहाँ से हम एक टेम्प्रेरी एड्रेस लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम चार्जेस लगा सकते हैं। सपोज़ हमारे पास जो पहला चार्जेस, सपोज एसी चार्जेस हमारे पास 1000 रुपीज़ है, ठीक है सर। यहाँ से हम स्टेज डेकोरेशन लगा सकते हैं, जितने चार्जेस उसके बनते हैं उसके 3000 बनते हैं। यहाँ से हम हाल चार्जेस लगा सकते हैं, हाल चार्जेस हैं 40,000, ठीक है सर। नंबर ऑफ़ गेस्ट 500 है। डीजे का हम जो अगर चार्ज करना चाहते हैं, ठीक है, अदरवाइज़ हम जीरो को छोड़ सकते हैं, ठीक है सर। इसके अलावा हम यहाँ से फ़ोटोग्राफी के भी देख सकते हैं जितने भी चार्जेस उसके हैं। सपोज़ की चार्जेस हैं कि 2000। सर्विस चार्जेस हम लगा सकते हैं सपोज़ 5000। और अदर चार्जेस लगा लेंगे हम 6000, ठीक है सर। अगर ये क्लाइंट पे कर रहा है तो हम यहाँ से इजीली मतलब पे भी कर सकते हैं। सपोज इसने 7000 रुपीज़ पे कर ले तो हमारे पास यहाँ लास्ट बैलेंस शो होगा, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ से पर्पस सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये जो हम बुकिंग करवा रहे हैं जनाब, ये मेहंदी के लिए, बारात या वलीमा या बर्थडे के लिए, ठीक है सर। तो हम यहाँ से वलीमा सेलेक्ट करते हैं। हाल ए बी दोनों, हम अगर एक सेलेक्ट करना चाहते हैं आप एक कर लें, अगर दो करना चाहते हैं दो कर लें, ठीक है सर। इसके अलावा हम यहाँ से टाइमिंग मैनेज कर सकते हैं कि लंच है या डिनर, ठीक है सर। तो हम करते हैं लंच हसनैन के नेम, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ से हम डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, बुकिंग की डेट। सपोज़ के 10 महीने में 10वें महीने में 20 डेट को हमें ये हॉल की बुकिंग चाहिए, ठीक है सर। तो यहाँ से हम अपना रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं इजीली। तो ये सक्सेसफुल इंसर्टेड हो गए, ठीक है सर। अच्छा, इसके अलावा अभी हम यहाँ आएंगे इसके लिस्ट में। इसके साथ ही सर ये लिस्ट का बटन है, यहाँ से हम अपना इजीली रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि जिसको हमने रजिस्टर्ड किया, ठीक है सर। ये हसनैन है, ये मोबाइल नंबर है इसका। जैसे सर ये क्लाइंट हम रजिस्टर करेंगे उसके बाद हम यहाँ देखेंगे स्टेटस इसका पेंडिंग है, मीन्स कि अभी इसने पेमेंट नहीं की, ठीक है सर। तो अभी हम यहाँ से चेकिंग करते हैं। मिसाल के तौर पे अभी कोई क्लाइंट आया हमें कहता है कि यार मुझे एक हॉल चाहिए, ठीक है। कौन से महीने में जी? 10वें महीने में हमें हॉल चाहिए। कौन सी डेट पे? 25 डेट में, ठीक है सर। तो यहाँ पे एक क्लाइंट है हमें कहता है कि मुझे हॉल चाहिए 10वें महीने में, और कौन सी डेट पे? 20 डेट पे, ठीक है सर। तो हम यहाँ से उसको इजीली बता सकते हैं कि हॉल जो है 10वें महीने की 20 डेट पे लंच में बुक है और ये डिनर के लिए फ्री है, ठीक है सर। तो हम यहाँ से इजीली हॉल डेट्स भी चेक कर सकते हैं। सपोज 099 महीने में 21 डेट होगी, ठीक है सर। इसके अलावा अब जो क्लाइंट हमने रजिस्टर्ड किया अगर इसने पे की हो, ठीक है, पेमेंट की हो, तो हम यहाँ से इसके पेमेंट कर लेंगे, ठीक है सर। अब इसके पास कितने हैं? 50,500, ठीक है। तो ये अगर पे बंदा कर ले 500, ठीक है सर। यहाँ से हम इजीली क्लाइंट पेमेंट भी कर सकते हैं। तो हमारे पास रिमेनिंग रह जाएगा, हम यहाँ पर डन लिख लेंगे। यहाँ से हम अपना रिकॉर्ड इजीली सेव कर लेंगे, ठीक है सर। इसके अलावा हम यहाँ से अपना एक अपडेट भी कर सकते हैं। कोई भी क्लाइंट हमने जो रजिस्टर किया हो यहाँ से हम इजीली अपडेट कर लेंगे। यहाँ से सपोज बर्थडे के बजाय मैं इवेंट कर लूँगा, डिनर के बजाय लंच कर लेंगे, तो हम यहाँ से इजीली अपडेट कर लेंगे, सक्सेसफुली अपडेटेड, ठीक है। इसके अलावा हम पेमेंट कर लेंगे। इन केस अगर कोई कस्टमर हमारे कहते हैं कि यार मुझे हॉल जो मैंने बुक कराया तो वो मैं कैंसिल करना चाहता हूँ, ठीक है, तो हम यहाँ से हॉल इसको रिफ़ंड भी कर सकते हैं। सपोज़ ये हॉल है, ठीक है, ये इसकी पेमेंट 156, ये एक डमी डेट है, ठीक है, पेंडिंग है इसकी 156। तो हम इसको यहाँ से इजीली रिफ़ंड भी कर सकते हैं अमाउंट 156, ठीक है। तो रिमेनिंग इसका ज़ीरो रह जाएगा। तो यहाँ हम डन लिख लेंगे।
तो यहाँ से ठीक है सर, हम यहाँ से यहाँ रिफ़ंड कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से लेजर भी चेक कर सकते हैं। सपोज हसनैन का हम लेजर चेक करना चाहते हैं। ये देखें सर, यहाँ से इस डेट पे हमने बुकिंग की थी, ठीक है सर, इसका अमाउंट इतना था, इसने पेमेंट इतनी की, तो इसका बैलेंस इतना रह गया, ठीक है सर। बैलेंस इसका इतना था सर, इसने पेमेंट की है, तो मतलब इसका जो बैलेंस है ज़ीरो रह गया, ठीक है। सो अभी जो हमने जो कैंसिलेशन हॉल की है सर, ये देखें यहाँ इसका यहाँ इसका स्टेटस शो करेगा कैंसिल इसने हॉल किया, ठीक है सर। यहाँ से हम इजीली इसका लेजर भी चेक कर सकते हैं। यहाँ से अभी कोई रिकॉर्ड आप प्रिंट करना चाहते हैं, सपोज अभी ये स्पेसिफिक रिकॉर्ड अगर हम प्रिंट करना चाहते हैं, तो यहाँ से हम इजीली प्रिंट का बटन प्रेस करेंगे तो आप रिकॉर्ड प्रिंट कर सकते हैं इजीली से। सर ये आप देख सकते हैं जो हमने रिकॉर्ड प्रिंट किया, ठीक है। यहाँ से हम अपना देख सकते हैं कि कस्टमर नेम हसनैन है, इसका फ़ोन नंबर ये, हाल चार्जेस ये हैं, वही फंक्शन, डेट, वलीमा, फोटोग्राफी, रिसीव पेमेंट इसने इतनी की है, ठीक है। बैलेंस के पीछे इतना है, ठीक है। यहाँ से कस्टमर साइन, मैनेजर साइंस वगैरह साइन कर सकते हैं, ठीक है सर। इजीली हम यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं अपने रिकॉर्ड का। अच्छा, इसके अलावा सर ये हम चेकिंग, जैसे आपको मैंने कहा सर, जो हमारे पास डेट्स रिज़र्व हुई थी सर वो पेंडिंग में, और जो जिन लोगों ने पेमेंट की थी सर वो हमारे पास कंप्लीट में, और जो सर कैंसिलेशन हुए थे हॉल्स की डेट्स वो हमारे पास यहाँ कैंसिल में शो होंगी, ठीक है। इसके अलावा सर हम यहाँ से एम्प्लॉयज़ भी रजिस्टर कर सकते हैं। सपोज एक एम्प्लॉय हमारे पास जवाद नेम है, ठीक है सर, उसका हम यहाँ से इजीली नंबर पुट कर सकते हैं, ठीक है सर। वो मेल है फील्ड में हम यहाँ से इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। रैंक इसकी चेक कर सकते हैं। सपोज वो हमारे पास है एक स्वीपर के नाम पे या मैनेजर के नेम पे, ठीक है। उसका रैंक जो भी रैंक है, मैनेजर या स्वीपर, वो आप पे डिपेंड करते हैं। हम यहाँ से एक सीनेसी नंबर दे सकते हैं, ठीक है सर। यहाँ से हम इजीली एज दे सकते हैं, उसकी 30 है। सैलरी दे सकते हैं जितनी उसकी सैलरी है, ठीक है। यहाँ से हम उसका एड्रेस दे सकते हैं। सो वो उसका एड्रेस है कैन मैच, ठीक है सर। यहाँ से हम इजीली अपना रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। सक्सेसफुली इंसर्टेड, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ से हम इजीली इसका लिस्ट देख सकते हैं। आसिम, इरफान, जवाद, जिनकी हमने एम्प्लॉयज़ की लिस्ट बनाई थी, यहाँ से हम इजीली प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है सर। अच्छा सर, यहाँ से हम अपडेट कर सकते हैं, अपने रिकॉर्ड को डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करने से डिलीट कर सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से, ठीक है सर। अच्छा, अब एक्सपेंसेस की बात आती है, जो हमारे डेली बेस पे सर एक्सपेंसेस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो हम गेस्ट के लिए बाई करते हैं। इसके अलावा जो हमारी बिलिंग्स पेइंग होते हैं, ठीक है सर, यहाँ से हम इजीली ऐड कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक बिल है इलेक्ट्रिसिटी का, पेस्को, ठीक है सर, बिजली का बिल है, सक्सेसफुल इंसर्टेड, ठीक है। यहाँ से सर जैसे हम यहाँ रजिस्टर करेंगे तो इस ऑटोमेटिकली नेम इस कम्बो बॉक्स में आ जाएंगे, ठीक है सर। ये पेस्को, अमाउंट इसका कितना था, 5000 इस डेट पे गिवन बाय, सपोज इस बंदे ने गिव किया उस टाइम पे पेमेंट, ठीक है, ठीक है सर। एक्सपेंसेस टाइप मींस इसमें हमारे पास दो टाइप्स आ जाते हैं, एक वेरिएबल एक्सपेंसेस, एक डेली एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो हमारे पास मंथली बेस पे जो हमारे पास एक्सपेंसेस होते हैं, सपोज उसमें बिलिंग्स भी आ गए और अदर चार्जेस भी आ गए। और डेली बेस पे जो हमारे पास कोल्ड ड्रिंक्स या चाय वगैरह हम किसी गेस्ट के लिए मंगाते हैं, तो हम यहाँ से ईजिली इंटर कर सकते हैं। तो क्योंकि ये बिल है तो लिहाजा हम वेरिएबल एक्सपेंसेस करेंगे जो हमारे मंथली बेस पे होते हैं। तो नरेशन हम यहाँ लिख लेंगे कि बिल, ठीक है। तो यहाँ से हम अपना रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं। यहाँ से हम लिस्ट देख सकते हैं अपने लिए इजीली क्लाइंट की, ठीक है सर। यहाँ से हम सर्च कर सकते हैं सपोज पेस्ट को, तो इजीली आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा हम यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं अपने एक्सपेंसेस को, डिलीट कर सकते हैं, कैंसिल, ठीक है सर। इसके अलावा हम यहाँ से ऐड टाइम कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक हॉल है, उसका जो स्टॉक है, ठीक है, जितनी मतलब उसका क्रॉकरी के सामान है, उसकी प्लेट्स होगी, जग्स होगी, टेबल्स होगी, चेयर्स होगी, हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड है हम यहाँ से इजीली इंटर कर सकते हैं। सपोज मैं यहाँ इंटर करना चाहता हूँ टेबल्स, ठीक है सर। टेबल्स है, इसकी क्वांटिटी कितनी है सर, हमारे पास इसकी क्वांटिटी एक 500, ठीक है सर। इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कॉस्ट प्राइस मीन्स के पर टेबल कितना हमें पड़ा, तो पर टेबल हमें पड़ा जनाब 500 का, ठीक है। क्वांटिटी इसकी 500 है और पर कॉस्ट इसका हमें पड़े 500, तो यहाँ हमने सेव कर लिया।
यहाँ से हम इजी अपना लिस्ट देख सकते हैं। हमारे पास जो अभी स्टॉक में अवेलेबिलिटी है उसमें हमारे पास फुल प्लेट्स हैं, ग्लासेस हैं और टेबल्स हैं। ठीक है सर, हम यहाँ से इजीली इसका रिकॉर्ड प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा अपडेट, डिलीट, कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ से हमने कैंसिल कर लिया। इसके अलावा हम यहाँ से इन्वाइसेस में मतलब हमारे पास 2 किस्म के इन्वाइसेस आते हैं। ठीक है, एक परचेज इन्वाइस है, एक यूज स्टॉक इन्वाइस है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम परचेजिंग कर लेंगे। ठीक है सर, परचेज इन्वाइस अभी जो हमने रिसेंटली एक ऐड किया आइटम जो टेबल्स, ठीक है, टेबल्स के नेम से जो हमने टेबल ऐड किया, यहाँ हम इसीलिए इसको पिक कर सकते हैं ऑटो कंप्लीट के मूव पे। ठीक है, ये मैंने ऐड किया, हमारे पास इसका जो रिकॉर्ड था 500 था। ठीक है, तो उसमें मैं 100 फर्दर परचेज करना चाहता हूँ, ये मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, और ये मैंने सेव, यहाँ से मैंने सेव कर लिया। ठीक है सर, अभी हमने जो 500 परचेज की थी शुरू में, तो उसमें अभी 100 हमने फर्दर परचेज किए, तो वो हमारे पास 600 हो जाएंगी। ये देखें सर, टेबल्स हमारे पास 500 पहले थी, 100 हमने फर्दर परचेज की, तो हमारे पास रिकॉर्ड टोटल 600 हो गए। ठीक है सर, तो इस प्रिंट इन्वाइस से सर हम परचेज इन्वाइस इजीली परचेजिंग कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड्स की। ठीक है सर, अच्छा इसके अलावा हमारे पास यूज स्टॉक है। जाहिर सी बात है जो स्टॉक हमारे पास पर होते हैं वो मतलब यूज भी होते हैं, मीन्स के रफ़ हो जाते, ख़राब हो जाते, इस्तेमाल करने के यूज़लेस हो जाते, जो इस्तेमाल करने के लायक नहीं होता। सपोज हमारे पास जो प्लेट्स हैं, ठीक है सर, उनकी क्वांटिटी 50, उसमें से 20 हमारे पास टूट गई हैं, जो मतलब यूज़लेस हो गई, इस्तेमाल के काबिल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको यूज़ स्टॉक के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं इसकी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली। ठीक है सर, ये हमने ऐड कर लिया, यहाँ से हमने सेव कर लिया। इसके स्टॉक फुल प्लेट्स हमारे पास 50 थी, इसमें से यूज स्टॉक 20 हो गए और रिमेनिंग 30 रह गया। ये फुल प्लेट्स हमारे पास रिमेनिंग 30 रहेगी। तो हम इस जगह से इजीली अपना इन्वेस्टर्स के थ्रू अपना इजीली परचेजिंग और यूज स्टॉक कर सकते हैं। अब परचेज बुक हम यहाँ से देख सकते हैं, जितने हमने परचेजिंग किया वो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, यहाँ इस जगह पर आज दे फुल प्लेट्स है कि टेबल्स है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ से यूज स्टॉक की बुक देख सकते हैं, जितनी भी हमने यूज स्टॉक हमारे पास मटेरियल से यूजलेस था, जो इस्तेमाल करने के काबिल नहीं था, उसका रिकॉर्ड हमारे पास यहाँ सेव होगा। ठीक है, इसके बाद हम बैंक डिटेल्स, यहाँ हम इजीली अपने बैंक को रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, कैश विड्रॉल एंड बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं एक बैंक रजिस्टर करना चाह रहा हूँ, JS बैंक, जो कि JS बैंक के नेम पर है। ठीक है, अकाउंट नंबर इसका है जनाब, ठीक है, वटेवर एक डमी डेट है। अमाउंट इसमें हमने अमाउंट जी जनाब फर्स्ट टाइम जो डिपॉजिट किया 50,000। ठीक है, करंट डेट पे ये हमने सेव कर लिया। यहाँ से हम अपना रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं जनाब, जो हमने लास्ट टाइम पे इंटर किया JS बैंक, इसमें 50,000 अमाउंट है, ये हमारा अकाउंट नंबर है। ठीक है, वही बात है कि हम यहाँ से बैंक लेजर अपडेट, डिलीट, कैंसिल एंड प्रिंट आउट निकाल सकते हैं अपने ओवरऑल रिकॉर्ड का, यहाँ से हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। ठीक है सर, अच्छा अभी हम कैश डिपॉजिट करना चाह रहे हैं, जो बैंक हमने वहाँ रजिस्टर्ड किया वो ऑटोमेटिकली इस कम्बो बॉक्स में आ जाएंगे। ठीक है, HBL है, JS बैंक एंड UBL। तो JS बैंक मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड किया। ठीक है, अकाउंट नंबर इसमें मेरे पास ये है, जैसे हम अकाउंट नंबर सेलेक्ट करें ऑटोमेटिकली इसका टोटल अमाउंट यहाँ से पिक कर लेगा इस टेक्स्ट बॉक्स में। ठीक है, अब सपोज 50,000 हमारे पास पर है, उसमें मैं 2,000 फर्दर परचेज कर रहा हूँ, सॉरी फर्दर डिपॉजिट कर रहा हूँ। ठीक है, 20,000, तो ये हमारे पास रिमेनिंग 70,000 शो कर रहा है, तो मैंने सेव कर लिया। यहाँ से हम लिस्ट देख सकते हैं अपने अकाउंट की। ठीक है, JS बैंक था, इसमें मेरे पास टोटल अमाउंट 50,000 था, डिपॉजिट मैंने 20,000 किए हैं, तो मेरे पास रिमेनिंग टोटल अमाउंट मेरे पास 70,000 हो गए। ठीक है, यहाँ से आप अपडेट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को, डिलीट कर सकते हैं यहाँ के अपने रिकॉर्ड को। ठीक है, यहाँ से प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अच्छा अभी हम इसी सेम अकाउंट में JS बैंक जो हमारा अकाउंट था 70,000 शो कर, अभी हम इसमें से विड्रॉल करेंगे। ठीक है सर, 20,000 हम इसमें से विड्रॉल करेंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग 50,000 रहेगा। यहाँ से हमने रिकॉर्ड सेव कर लिया। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ से बैंक स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। सपोज एक क्लाइंट, आपका जो कस्टमर है, जो भी है एम्प्लॉय आते, क्या मेरे इस अकाउंट में, इस बैंक में मेरे इस अकाउंट में इतने अमाउंट थे, पहले 70,000 थे, लेकिन अभी 50,000 हो गया, मतलब ये किस तरह डिडक्ट हुए। तो हम यहाँ से इसका बैंक लेजर भी चेक कर सकते हैं। देखें ये स्पेसिफिक बैंक को इसने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, इसमें जो मेरे पास पहले अमाउंट थे 50,000 थे। ठीक है, अभी मैं
20,000 डिपॉजिट की तो 70,000 हो गए। अभी विड्रॉल में 20,000 के तो रिमेनिंग 50,000 मेरे पास रहेगी। हम यहाँ से इजीली हर एक बैंक का लेजर चेक कर सकते हैं। ठीक है जनाब, देखिए इसमें 40,000 है मेरे पास, तो इसमें मैंने विड्रॉल 10,000 के तो रिमेनिंग मेरे पास 30,000 रहेंगे। ठीक है जनाब, यहाँ से हम अपना अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कैंसिल, और यहाँ से हम प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा हम यहाँ से बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र भी इजीली कर सकते हैं। जिस बैंक से आपने ट्रांसफ़र करनी हो, जिस बैंक हमने सेलेक्ट किया, इसमें ये अकाउंट नंबर, इसमें इतने अमाउंट है, इसमें मैं 23,000 डिपॉजिट करना चाहता हूँ। आप डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे जिस बैंक में आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं। एचबीएल बैंक में मैं डिपॉजिट करने जा रहा हूँ, एचबीएल में मेरा ये अकाउंट है, इसमें इतनी अमाउंट है, तो हम यहाँ से इजीली वहाँ से इस अकाउंट से विड्रॉल करके इस अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, इन केस अगर ये डेटा आपको रिसेट करना हो, सपोज कि मतलब ये आपको पसंद नहीं, आप कहते हैं कि इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ सब डेटा, तो हम यहाँ से रिसेट कर सकते हैं इजीली। इसके अलावा हम यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं, ऐड एडमिन कर सकते हैं, चेंज पासवर्ड, लिस्ट व्यू। ऐड एडमिन, हम एक एडमिन ऐड करते हैं। सपोज हमारे एक नेम पर है जनाब एडमिन। ठीक है, इसका जो पासवर्ड है हम देते हैं 12345। इसका जो रोल है ये जी जनाब, ये क्या करते हैं, ये एक सब मैनेजर है। ठीक है, इसका जो फ़ोन नंबर है 0। ठीक है, सेलेक्ट क्वेश्चन। अच्छा सर, यहाँ से हम अपने क्वेश्चन की क्वेरीज हमने लिखी हुई हैं, व्हाट्स योर निक नेम, वेयर डू यू लिव एंड व्हाट्स योर फेवरेट प्लेस। इन केस अगर इसका जो पासवर्ड है इससे भूल गया, फॉरगेट, तो हम फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू इसका क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन के थ्रू हम इसका पासवर्ड पता लगाएंगे। ठीक है, सपोज वेयर डू यू लिव, या इसका एक वेयर डू यू लिव। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिखते हैं पिशावर। ठीक है, एडमिन इसका पासवर्ड 12345 है और पिशावर इसका एड्रेस। ठीक है, हम यहाँ से रिकॉर्ड अपना सेव कर लेंगे, यहाँ से हम इजीली अपना चेंज पासवर्ड कर लेंगे, और यहाँ से हम लिस्ट व्यू देख जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड्स मेंशन है। ठीक है, तो हम यहाँ से अपना रिकॉर्ड्स इजीली चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपना बैकअप ले सकते हैं। सक्सेसफुली कंप्लीटेड बैकअप, यू कैन फाइंड दिस फाइल डेटाबेस नेम। ठीक है, हमने यहाँ से जितने भी हमारे पास रिकॉर्ड सेव था, हमने यहाँ से इजीली अपने रिकॉर्ड का बैकअप ले लिया। ठीक है सर, इसके अलावा हम यहाँ से नोटपैड ओपन कर सकते हैं, कैलकुलेटर ओपन कर सकते हैं। सपोज अगर आपने कैलकुलेशन करनी हो कि कितने अमाउंट हमारे पास थे, कितने हमने डिपॉजिट किए, तो हम यहाँ से इजीली कैलकुलेटर के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये लॉगिन टाइम है और जो करंट टाइम चल रहा है ये वो है, और ये डेट है, करंट डेट जो चल रही है सर। तो ये हमारे ओवरऑल व्यू था एक पूरे सॉफ्टवेयर का होम पेज। ठीक है सर, ये हमने ख़ास डिज़ाइन किया था मेहमान ख़ास के लिए, जो कि गुलबहार साइड में लोकेट है। तो सर हम यहाँ से लॉगआउट हो रहे हैं, अगेन हम सब एक ओपन कर रहे हैं। इन केस अब मुझसे यूज़र नेम पासवर्ड भूल गया, ठीक है, जो भी था व्हाटएवर, इनवैलिड यूज़र नेम एंड पासवर्ड। ठीक है सर, तो हम ये फॉरगेट पासवर्ड के थ्रू अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। मेरा नेम था एडमिन। ठीक है, क्वेश्चन जो मैंने वहाँ दिया था वेयर डू यू लिव, तो मैं यहाँ लिखूँ पिशावर। तो ये ऑटोमेटिकली 2 चेक बॉक्सेस मेरे पास ओपन एनेबल हो गए। ठीक है, तो यहाँ से हम अपना पासवर्ड रिसेट करा सकते हैं 1234, न्यू पासवर्ड 1234। ठीक है जनाब, ये हमने पासवर्ड सक्सेसफुली रिसेट। ठीक है, यहाँ से हमने कैंसिल किया। अब हम अपना लॉगिन हो जाएंगे एडमिन 1234। तो सर ये हम यहाँ से अपना फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं इजीली। तो सर ये हमारा ओवरऑल व्यू था एक सॉफ्टवेयर का, होपफुली आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच सर।